मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वाला वीडियो में हम लोग किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण, लंब और आधार के बारे में सीख चुके थे। यानी हम लोग सीखे थे कि समकोण त्रिभुज में कौन सा भुजा कर्ण होता है, कौन सा भुजा लंब होता है, कौन सा भुजा आधार होता है। तो पहली बात एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है उसमें से जो कोण आपका समकोण है, यानी तीन कोण में से जो कोण आपका 90 डिग्री है, जैसे यहाँ पर इस फिगर में अगर देखेंगे तो ABC त्रिभुज में एंगल B जो है 90 डिग्री है। यहाँ दिख रहा है आपको। तो एंगल B का सम्मुख भुजा, यहाँ से बैठ के सोच लीजिए आप आगे की तरफ देख रहे हैं स्थिर की साइड में, यानी सम्मुख भुजा क्या हो जाता है, कर्ण। यानी कर्ण का नाम यहाँ पर क्या हो गया, AC। ठीक है, ये वाला क्या हो जाता है, कर्ण। क्लियर है। पहली बात क्या हो गया कि समकोण जहां बना हुआ है उसका सम्मुख भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर समकोण कहाँ पे बना हुआ है, B पे। तो B कोण से अगर देखेंगे, इस जगह पे सोच के देखिए कि आप इस जगह पे बैठे हुए हैं और यहाँ से देख रहे हैं, तो सीधा देख रहे हैं, तो सम्मुख कोण यानी सम्मुख भुजा यानी सीधा देखना है। ठीक है, सीधा वाला भुजा यानी सामने वाला भुजा। तो सामने वाला भुजा का नाम यहाँ पर क्या आ गया, AC, कर्ण। ठीक है, तो वही क्या होता है, सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। क्लियर है। इसके साथ साथ अब देखिए लंब और आधार डिपेंड करता है कि हम किस पोजीशन पे देखते हैं। जैसे अभी हम लोग मान लेते हैं कहां से देख रहे हैं, C से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं हम लोग, C से देख रहे हैं, C पोजीशन से देख रहे हैं। अगर C से देख रहे हैं तो C देखिए ये तो फिक्स हो गया, एक भुजा कर्ण हो गया, एक भुजा आपका बच गया AB और एक भुजा आपका बच गया BC। अब देख कहां से रहे हैं, C से देख रहे हैं, इस C एंगल से, C कोण से देख रहे हैं। तो C कोण जिसके साथ लगा हुआ है, ये दोनों में से जिस भुजा के साथ लगा हुआ है, देखिए ये जो कोण C है वो आपका BC भुजा के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो BC भुजा के साथ लगा हुआ है, इसलिए जिसके साथ लगा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आधार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, और जहां से देख रहे हैं उसका सम्मुख भुजा, यानी C से देख रहे हैं अगर, तो C का सम्मुख भुजा क्या कहलाता है, लंब। तो C का सम्मुख भुजा क्या हो गया यहाँ पर, AB। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, लंब। क्लियर है। इसलिए लंब का नाम यहाँ पर क्या हो गया, AB, और आधार का नाम क्या हो गया, BC। क्लियर है। इस चीज को हमने सीखा था। अब देखिए मैं फिर से यहाँ पर लंब और आधार को रिपीट कर रहा हूं। जिस कोण से हम लोग देख रहे हैं उसका सम्मुख भुजा हो जाता है लंब, और जिस कोण से हम लोग देख रहे हैं उसके साथ जो भुजा लगा हुआ होता है वो क्या हो जाता है, आधार। क्लियर है। अब देखिए आप लोग क्लास 7 या 8 से ही पढ़ के आए हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़े पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लास 10 में ये जो पाइथागोरस प्रमेय है इसका प्रूफ भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है आप अच्छा से याद कर लीजिए कि कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर इस ट्राइंगल से हम लोग कंपेयर करेंगे तो कर्ण के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। लंब के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB, लंब के जगह AP लिख दिए और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा, और प्लस आधार के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC, यहाँ हो गया BC स्क्वायर। क्लियर है। ये चीज आप अच्छा से याद कर लीजिए, ये एक फॉर्मूला हो गया। इसके साथ साथ कल हमने ये भी बताया था कि कर्ण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, H से सूचित करते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्ण का अंग्रेजी क्या होता है, हाइपोटेनियस, इसलिए कर्ण को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, H। ठीक है, तो कर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, H से। ठीक, लंब को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से, क्योंकि लंब का अंग्रेजी क्या होता है, परपेंडिकुलर, और आधार का अंग्रेजी क्या होता है, बेस, इसलिए आधार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, B से। क्लियर है। तो यहाँ से और एक चीज हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण के जगह पे क्या लिख सकते हैं, H स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लंब का स्क्वायर है तो लंब के जगह पे क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर।
और यहाँ पर आधार का स्क्वायर है, यानी किसका स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर। क्लियर है। बस लंब को हटा के हमने यहाँ पर जो पी है वो पी डाल दिया, कर्ण को हटा के एच डाल दिया और आधार की जगह पे हमने बी डाल दिया, तो हमको ये मिल गया। ठीक है, इस तरह का डायरेक्ट कभी कभी इस तरह का भी यूज हो जाएगा कि एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। किसी एक को याद करने से ही आपका बाकी तो याद हो जाएगा, उसी से रिलेटेड है, उसी से बन के आया हुआ है। इसी चैप्टर का हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इस चीज को हम लोग को समझना है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, देखिए नाम से पता चल रहा है अनुपात। अनुपात मतलब क्या होगा, कोई भी दो क्वांटिटी का आपका क्या होगा, रेशियो होगा। ठीक है, रेशियो मतलब अंश बटा हर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। 6 का भी नाम लिख देते हैं। पहला हो जाएगा साइन। ठीक है, अब इसके साथ एक एंगल आएगा। एंगल को हम लोग किसी नोट करते हैं, अभी थीटा से नोट करते हैं। जैसे कोई एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, समकोण त्रिभुज, जिसमें से एक एंगल तो आपका 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल मान के चलिए कुछ है, तो हम कितना है तो पता नहीं, इसलिए उसको हम लोग मान लेते हैं कितना, थीटा है। कितना है, थीटा। इसका वैल्यू 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, इसलिए एक वेरिएबल ले लिया जाता है, इसलिए उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा। क्लियर है। इस तरह से हम लोगों को साइन थीटा एक क्या मिल गया, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, साइन थीटा एक हो गया। साइन के बाद आपका हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस के बाद आपका हो जाएगा टेन थीटा। ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। ठीक है, पहले इस 3 को समझते हैं। तो साइन थीटा का अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाता है, साइन थीटा का हो जाता है पी बाई एच। क्या हो जाता है, पी बाई एच। ठीक है, कॉस थीटा का क्या हो जाता है, बी बाई एच। यहाँ पर पी बाई एच मतलब समझ रहे हैं, पी यानी परपेंडिकुलर और एच यानी हाइपोटेनियस, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटा कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा का उसी तरह से फॉर्मूला हो गया बी बाई एच, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है पी बाई बी। ठीक है, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाता है, पी बाई बी। इसको सीधा में लिख लीजिएगा। ये आपका 3 हो गया। ठीक है, अब फिर से हमको और 3 मिलेगा। वो 3 क्या क्या नाम है देखिए। एक नाम हो जाता है कोसेक थीटा। ठीक है, थीटा जो है वो एंगल को नोट कर रहा है। एक हो जाता है आपका सेक थीटा और एक हो जाता है आपका कॉट थीटा। यानी कुल मिला के देखिए टोटल 6 हो गए। इधर लेफ्ट साइड में 3, राइट साइड में 3। ठीक है, और ये याद करना बहुत ही आसान है। साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया पी बाई एच, फिर बी बाई एच, फिर पी बाई बी। ठीक है, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी साइन का उल्टा कोसेक यानी रेसिप्रोकल। यानी अगर यहाँ पर p बाई एच है तो यहाँ पर कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h बाई पी। ठीक है, साइन थीटा का अगर p बाई एच है तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, h बाई पी। जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। ठीक, उसी प्रकार से कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। सेक का उस तरह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h बाई बी। ठीक है, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, इसलिए क्या हो जाएगा, b बाई पी। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का आपका फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, इसको आप एक फॉर्मूला कॉपी अलग से बना लीजिए और फॉर्मूला कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक, जो जो फॉर्मूला भी लिखा रहे, फॉर्मूला आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा मैथ आपका उतना ही आसान लगेगा। ये आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब यहाँ से एक चीज समझ में आ गया, देखिए कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल, यानी जस्ट इसको उल्टा करके रख दिया है, किसका, कोसेक का। देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 1 बाई कोसेक थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर समझने में हो सकता है दिक्कत हो। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। ठीक है, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे कि कोसेक थीटा की जगह पे एच बाई पी लिख देंगे,
1 की जगह 1 लिखे, ये जो बटा वाला लाइन है इसके लिए डिवाइडेड वाला लाइन दे दी, और यहाँ पर कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, पलट के क्या हो जाएगा p/h, और p/h ही क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। ठीक उसी प्रकार से अभी हम लोग सीखे कि इसका रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल और सेक का भी रेसिप्रोकल हमने सीखा। ठीक है, ये एक रेसिप्रोकल हो गया। अब हम लोगों को अगर पूछा जाए कि कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, वही चीज है, देखिए कुछ अंतर नहीं है। यहाँ देखिए राइट साइड से हम लोग लेफ्ट साइड में लेके गए तो कोसेक थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कैसा बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। और साइन थीटा को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाएंगे तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, कोसेक थीटा, और राइट साइड में हो जाएगा 1/साइन थीटा। उसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा होता है, यानी एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल। ठीक उसी प्रकार से आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है सेक थीटा, इसलिए हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा का ठीक उसी प्रकार से 1/कॉस थीटा हो जाएगा, बस एक चीज को याद रखने से हो जाएगा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, कॉट थीटा, यानी टेन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉट, या फिर कॉट की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, तो इस चीज को और इस चीज को याद करने से उसका उल्टा वाला भी याद हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि साइन थीटा के अगर लेफ्ट साइड, यहाँ पर देखिए राइट साइड में 1/कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा को अगर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1। इस चीज को याद कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अगर आप लिखना चाहते हैं तो अलग से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिखने से भी होगा, जैसे जैसे आप इसका यूज करते जाएंगे वो आपका दिमाग में आते जाएगा और अच्छा से आप उसको कर भी पाइएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात हमने सीख लिया, और साथ ही साथ कौन किसका रेसिप्रोकल है ये भी हमने सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 8.1 से। 8.1 से देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 8.1 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, यानी एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी जिसका कोण बी क्या है ना, समकोण है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे दिया हुआ है कि ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, और आपका बीसी का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको किसका मान निकालना है, साइन ए का और कॉस ए का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, जिस हिसाब से बोला है, त्रिभुज का नाम क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी। हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। हम यहाँ रफ ही कर रहे हैं, आप लोग फिगर को अच्छा से बना लीजिएगा। देखिए हमने यहाँ फिगर बना लिया। अब इसका नाम लेना है। नाम क्या है, एबीसी है, ये तो फिक्स है, नाम क्या है, एबीसी ही होगा। लेकिन ए कहाँ लिखेंगे, बी कहाँ लिखेंगे और सी कहाँ लिखेंगे, इसको थोड़ा सा देखना है। देखिए यहाँ पर ए और सी में, एबीसी में सिर्फ बी जो दिया गया है ये क्या है, समकोण है। ठीक है, बस बी को सही जगह पर बैठा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यानी यहाँ पर समकोण है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि बी समकोण है, इसलिए बी को हम लोग कहाँ लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे। ठीक है, और देखिए बी का काम हो गया। और लिखना ए सी, ए और सी में आप किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ए लिख दीजिए और यहाँ पर सी लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका फिगर बन गया। हम देखिए फिगर बन गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डाटा मेरे पास दिया गया है उसको उस जगह पे लिख देंगे। डाटा क्या दिया हुआ है कि ए बी का वैल्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर है, यानी ए बी के जगह पे हम लोग लिख देंगे 24
सेंटीमीटर। ठीक है, और BC का वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर है, इसलिए BC के जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो पहली बात कि इस चीज को समझिए कि साइन ए का मतलब क्या है। देखिए हमने जस्ट अभी सीखा था साइन थीटा सीखा था। ठीक है, साइन थीटा कहने का मतलब है इस थीटा से हमको देखना है, इस थीटा से हमको देखना है। ठीक है, हम जो बोल रहे थे कि लंब और आधार को हम लोग जो चेक कर रहे थे कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है, वो डिपेंड करता है कि किस जगह से देख रहे हैं। तो ये किस जगह पे देख रहे हैं ये सूचित करता है। ठीक है, जैसे यहाँ ए लिखा है इस क्वेश्चन में, यानी हमको ए से देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ सी लिखा है मतलब हमको कहाँ से देखना है? सी से देखना है। जैसे अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो हमको कहाँ से देखना है? साइन थीटा लिखा हुआ है तो कहाँ से देखना है? थीटा से देखना है। क्लियर है? तो यहाँ ए का मतलब समझ में आ गया, ए सी सी। ठीक है, अब देखिए ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये किसी न किसी दो भुजा का क्या होता है? अनुपात होता है। ठीक है, साइन ए जो है और किसी न किसी दो भुजा का अनुपात है। तो देखिए मेरे पास यहाँ जो दिया गया डाटा वो सिर्फ दो भुजा का दिया गया डाटा, एक भुजा मेरे पास अभी है नहीं। कौन सा भुजा नहीं है? AC नहीं है। ठीक है, यहाँ पर AC का वैल्यू यहाँ नहीं दिया गया। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि AC का वैल्यू निकालेंगे। AC का वैल्यू कैसे निकलेगा? देखिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि दिया हुआ है, ठीक, दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमने जस्ट इससे पहले एक फॉर्मूला आपको बोला था कि पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ से देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको पहले क्या चाहिए? तीनों भुजा का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर दो भुजा का वैल्यू दिया गया है और तीनों भुजा के बीच जो रिलेशन है वो किससे आता है? पाइथागोरस प्रमेय से ही आता है। उसमें क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण की जगह पे क्या है? देखिए AC स्क्वायर, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या नहीं किए? यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर नहीं लिखे, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कौन सा लंब है कौन सा आधार है। ठीक है, इसलिए हम लोग उस फॉर्म को यूज नहीं करके, जैसे यहाँ पर किए थे, उस फॉर्म को यूज नहीं करके यहाँ देख सकते हैं इस ट्राइंगल के लिए भी हमने देखा था, ये भी ट्राइंगल ABC ही था। क्या था? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला बात हो गया कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर कर्ण कौन सा है? कौन पता चल रहा है कि कौन B के सीधा वाला भुजा, सम्मुख वाला भुजा AC का स्क्वायर जो है बाकी जो दो भुजा बचा हुआ है उसका स्क्वायर के योग के साथ बराबर होता है। ठीक है, अब वैल्यू बिठा दीजिए, वैल्यू बिठाने से आपको AC का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे इंप्लाई देखिए AC का स्क्वायर, AB का वैल्यू कितना दिया गया? 24 का स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना दिया गया? 7 का स्क्वायर। ठीक है, AC के स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 49। अब देखिए क्या हो गया? AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 625 915। ठीक, अब therefore यहाँ पर AC, यहाँ पर इंप्लाई देखिए एक बार लिख लेते हैं AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √अंडर 625। ठीक है, तो AC का वैल्यू क्या हो गया? AC का वैल्यू आपका हो गया 25। क्लियर? देखिए वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था इसलिए AC भी क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अब आप इस फिगर में इस जगह पे आप 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्योंकि AC का वैल्यू कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? देखिए यहाँ पर पहली बात क्या है कि साइन A निकालना है। तो साइन A का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। जस्ट हमने पहले ये लिखाया कि साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। ठीक है, साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो यहाँ से हमको देखना कहाँ से है? A से देखना है, A से देखना है हमको, P खोजना है और H खोजना है।
एच आपको पहले से पता है, ठीक है। साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, इसलिए हमको पी खोजना है और क्या खोजना है, एच खोजना है। और देखना कहाँ से है, हमको ए से देखना है। चलिए ए से देखते हैं। ए से अगर देखते हैं, इस जगह से देख रहे हैं, हमको चाहिए पी और एच। तो पी कौन सा हो जाएगा, पी का देखिए नाम, इसका सम्मुख भुजा का नाम क्या है, बीसी। तो बीसी हो गया पी, और एसी आपका एच फिक्स है, ये आपका एच फिक्स है, ठीक है। तो पी बटा एच यानी क्या हो जाएगा, बीसी बटा एसी, ठीक का बीसी, ये आपका पी हो गया, और एच तो फिक्स है एसी, ठीक है। बस वैल्यू बता दीजिए, आ जाएगा। साइन ए की जगह साइन ए, बीसी का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, शायद 24 नहीं, बीसी का वैल्यू 7 है, ठीक है। तो बीसी की जगह पे हम लोग लिख दिए 7, और एसी की जगह देखिए हम वैल्यू निकाले हैं अभी जस्ट 25। तो बस ये आपका साइन ए का निकल गया, ठीक है। 1 का पहला जो क्वेश्चन दिया गया था वो हो गया। अब उसके साथ साथ क्या निकालना है, कॉस ए। अब यहाँ से क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या निकालना है, कॉस ए। अब हम लोग लिखेंगे कॉस ए, ठीक है। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग लिखाए हैं बी बटा एच, ठीक है। यानी अभी हमको क्या खोजना है, ए से देखना है, बी खोजना है और एच खोजना है, ठीक है। एच तो फिक्स है, हमको बी खोजना है। देखना कहां से, ए से देखना है, बी खोजना है। बी कौन सा होता है, जो उस एंगल के साथ लगा हुआ होता है। एंगल के साथ लगा हुआ कौन है, ए बी, और एच तो फिक्स है एसी, यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटा एसी, ठीक है। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, ए बी बटा एसी। तो कॉस ए की जगह कॉस ए रह गया। ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू आप देख सकते हैं 24 है, और एसी का वैल्यू जस्ट हमने निकाला, यहाँ पर देख सकते हैं 25, यानी कॉस ए का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब किसी के मन में ये आएगा कि साइन ए बराबर पी बाई एच फॉर्मूला को डायरेक्ट क्यों यूज नहीं किया, बता रहे हैं। क्वेश्चन अगर ऐसा दिया रहेगा, सिर्फ साइन ए पे क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग किसी एक पोजीशन से ही देखने बोलेगा, तो फिर हम लोग लंब बटा कर्म इस तरह पी बाई एच बी बाई एच फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हमको देखने का जगह अगर अलग अलग दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। इस फॉर्मूला का यूज करने से क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग पोजीशन पे वो पी और बी क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार कहां से देखने से बोला है, ए से देखने बोला है, और एक बार कहां से देखने बोला है, सी से देखने बोला है। इसलिए हम लोग पी और एच का यूज नहीं किया, उसके बदले में उस भुजा का नाम का यूज कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। साइन सी निकालते हैं हम लोग, साइन सी ये हो गया। अब साइन सी निकालना है, यानी देखना कहां से है, सी से, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। एच तो फिक्स है, एच आपका हो गया एसी, ठीक है। साइन सी से देखना है, सी से देखना है क्या, पी। सी से पी यानी परपेंडिकुलर लंब देखना है। तो सी से देखिए, यानी यहां से देखना है, यहां से परपेंडिकुलर यानी लंब कौन सा होता है, उसके सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा क्या है, ए बी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ए बी बटा ए सी, ठीक है। साइन सी की जगह साइन सी रह जाएगा। ए सी का वैल्यू कितना है, 25, और ए बी का वैल्यू हमने जस्ट, ए बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 24, ठीक है। तो साइन सी का वैल्यू आ गया 24/25, ठीक। यहाँ से साइन सी निकल गया, और हमको देखिए यहाँ पर और क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, कौन सा निकालना है, कॉस सी निकालना है, ठीक है। अब कॉस सी निकालेंगे हम लोग, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। एच तो फिक्स है, एच का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, एच कौन सा है, एसी। फिगर में भी हम लोग लिख चुके हैं, एच किस जगह पे लिखे हैं, एसी की जगह। अब कॉस सी से देखना है, और कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, यानी हमको अब कौन सा खाली है इस जगह पे, बी खाली है। सी से देखिए किसको, बी को, सी से बी, सी से देखना है, सी से देख रहे हैं, बी कौन सा होता है, जो उसके साथ लगा हुआ भुजा होता है। लगा हुआ भुजा कौन सा है, बीसी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीसी, ठीक है। यानी हो गया बीसी बटा एसी। कॉस सी की जगह कॉस सी, बीसी का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था 7, और एसी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 25। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है।
इसमें अगर आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमको डायरेक्ट पूछ सकते हैं मैसेज करके, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना था।